हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा है कि एकदम ठीक होंगे। और आज हम लोग एक नए विषय के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पढ़ाई में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या। पढ़ाई में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चार चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा ये है कि हम पहले पढ़ते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर उसको याद करते हैं और रिवीजन भी करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं अभी, आप उसको लिख करके, अगर देखिए कि उसमें कोई कठिनाई है तो आप उसको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो ज़्यादातर हम लोग को देखने में तो एकदम सरल लगता है लेकिन होता है कठिन। चलिए, बात करते हैं हम लिंग के बारे में। लिंग आखिर है क्या? लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, पहचान या पहचानने का साधन। ठीक है। लिंग जो है, लिंग अगर किसी शब्द से हमें उसके उस यानी पुरुष हो या प्राणी हो या वस्तु हो, उसके पुरुष जाति का या स्त्री जाति का होने का बोध हो, तो वो क्या है? वो है लिंग, उसे बोलते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लिंग के भेद कितने होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो सामान्यतः होता है ना कि नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग, या सदा पुल्लिंग और सदा स्त्रीलिंग, आपने देखा होगा बुक्स में। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं वे नित्य पुल्लिंग कहलाते हैं, और जो हमेशा ही स्त्रीलिंग शब्दों का बोध कराते हैं शब्द, संज्ञा शब्द, वे क्या होते हैं? वे नित्य स्त्रीलिंग या सदा स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि कौन से प्रमुख प्रत्यय हैं जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, यानी ये पुल्लिंग शब्द में जुड़कर स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते हैं, आइए देखते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय जो हैं ये हैं। देखिए, ई प्रत्यय यानी बड़ी ई उसमें जुड़ता है। ई प्रत्यय, इका प्रत्यय और इन प्रत्यय। ठीक है। इन प्रत्यय जो है इसमें देखिए, सबसे पहले लीजिए ये जो है ई प्रत्यय के बारे में देखिए। जैसे एक शब्द लीजिए जिसके अंत में अ है, गीदड़। गीदड़ जो है पुल्लिंग शब्द है, जो जब स्त्रीलिंग बनता है तो गीदड़ी यानी बड़ी ई हो जाती है। और इस जो है ये बन करके, अब अगला देखिए, ये बन के तैयार हुआ ना। अब ये देखिए बकरा, इसमें आ है ना, ये देखिए आ गया इसमें। बकरा का क्या होगा? बकरी, स्त्रीलिंग शब्द। अब आगे बोलते हैं अक के बारे में। इका प्रत्यय देखिए कैसे होता है। लेखक, लेखक शब्द से जब इका प्रत्यय जुड़ता है तो थोड़ा सा अंतर आता है और क्या बन जाता है? लेखिका। इसी तरह से अध्यापक का अध्यापिका। ठीक है। अब हम बात करेंगे इन प्रत्यय के बारे में। इन प्रत्यय का उदाहरण जैसे मालिक, मालिक का होगा इन जुड़ करके मालकिन। कहार शब्द बन जाता है कहारिन। पुल्लिंग शब्द में अगर हम आनी जोड़ते हैं तो क्या होता है? नौकर का बन जाता है स्त्रीलिंग शब्द नौकरानी। सेठ का जो है बन जाता है स्त्रीलिंग शब्द सेठानी। अब अगला पुल्लिंग शब्द जो है, जब नी जुड़ता है प्रत्यय उसमें तो क्या होता है? मोर का बन जाता है मोरनी। चोर का चोरनी। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे भी हैं जो और भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि देख लीजिए, जैसे मान लीजिए तत्सम है, तत्सम शब्द होते हैं ना, तो उनमें क्या अंतर है? जैसे प्रिय का प्रिया हो गया, महोदय का महोदया हो गया। ये जो शब्द हैं ये सब तत्सम शब्द हैं, शुद्ध शब्द एकदम। अब बारी आती है अगले की। पुल्लिंग शब्द में जब आइन जोड़ते हैं तो क्या बदलाव आता है? पंडित शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द बन के पंडिताइन हो जाता है। लाला का क्या हो जाता है? ललाइन। अगला है पुल्लिंग शब्द में
जब हम इनी जोड़ते हैं प्रत्यय तो क्या होता है, हाथी का हथिनी हो जाता है। अगला देखिए, ये जो है अभिनेता जो है, ये शब्द देखा आपने ना, तो इसमें क्या है, लास्ट में ता है ना, तो ता का क्या बदला, त्री हो जाता है। बस इतना ही बदलाव आता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि कुछ ऐसे हैं जिसमें मान का मति, वान का वती हो जाता है। जैसे अब देखिए, हम देखते हैं बुद्धिमान, इसमें आपने देखा मान है ना, तो बुद्धिमान का जो है स्त्रीलिंग शब्द बनता है तो बुद्धिमती हो जाता है, मति जोड़ करके। मान को हटा देंगे, मति जोड़ देंगे। अगला है धनवान, इसमें वान देखा ना आपने, तो वान का वती हो जाता है, धनवती। ठीक है, अब अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है बूढ़ा, इसमें आप देखिए आ अंत में आ रहा है ना, तो आ का बदल करके इया हो जाता है, तो ये बन जाता है स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग। बूढ़ा का बुढ़िया। लोटा शब्द जो है ये अप्राणीवाचक है, ये प्राणीवाचक है, यानी इसमें प्राणी शब्द का बोध होता है, तो ये प्राणीवाचक है और ये अप्राणी यानी ये वस्तु है, तो लोटा का क्या बन जाता है, लुटिया, स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमेशा नित्य या नित्य, हमेशा या नित्य यानी सदा बोलिए चाहे नित्य बोलिए, बात एक ही है। तो जो नित्य पुल्लिंग होते हैं या सदा पुल्लिंग होते हैं, उनमें क्या करते हैं, स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें मादा शब्द आप जोड़ करके उसको स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि कौवा जो है, कौवा शब्द लिया आपने, कौवा को मादा कौवा जब आप बोलोगे तब ये जो है बन गया स्त्रीलिंग। मच्छर है, मच्छर को मच्छरी नहीं बोलोगे, बोलोगे मादा मच्छर, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हुआ। ठीक है, अब कल की क्लास में हम लोग जो है नित्य स्त्रीलिंग यानी सदा स्त्रीलिंग में अगर हम नर जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, वो सदा पुल्लिंग बन जाएगा। कैसे बनता है चलिए हम अगली क्लास में देखेंगे।